Be very comfortable. Straighten your back. Relax your muscles. Relax your body. With a big smile, we'll start this meditation. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in deeply. Breathe out completely. Few more deep breaths. Breathe in. And breathe out. Now, observe your breath. Observe your inhalation and exhalation process through your nostrils. अपनी नासिकाओं को देखिए, आते जाती सांसों को देखिए. As you inhale, the breath is going in and you're going more relaxer and relaxer. As you exhale, you're releasing all the tension from your body. The breath is going in. Your every cell is vibrating with a smile. As you exhale, all the stress is coming out. Just watch your process, the inhalation and exhalation. इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ पर पूरा ध्यान दीजिए. जैसे जैसे प्राणा अंदर जा रहे हैं, इन प्राणा को अंदर जाते हुए अपने क्राउन चक्रा को छूते हुए देखिए. अपनी सांसों को भीतर जाते हुए क्राउन चक्रा को छूते हुए देखिए. क्राउन चक्रा से पैरों तक एक सीध में सांस जा रही है. ऑब्जर्व योर फीट. Observe your breath. It is going from nostril to crown and crown to toe and toe to crown and crown to nostrils. Exhalation. So you can see your crown is breathing, inhaling and touches the toe. Exhaling touches the toe and crown and comes out. एक बार वापस से इस प्रोसेस को दोहराएंगे. धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे. अभी हम सांस को अंदर लीजिए. थर्ड आई पर उसे महसूस कीजिए और थर्ड आई से ही एक्सलेट कीजिए. ब्रीथ इन टिल थर्ड आई. ब्रीथ आउट फ्रॉम थर्ड आई टू नॉस्ट्रिल.
जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपका शरीर और हल्का होता जाएगा। आपका शरीर का हर एक पार्ट ब्रीथ करेगा। अब धीरे धीरे सांसों को क्राउन तक लेके जाइए। क्राउन से थ्रोट तक लेकर आइए और वहीं से वापस एक्सेल कीजिए। थ्रोट से क्राउन, क्राउन से नॉस्ट्रिल। ओके, ब्रीद इन। सांस अंदर जाते हुए सांस हार्ट चक्रा तक जा रही है। क्राउन से हार्ट एंड हार्ट से थ्रोट, क्राउन एंड एक्सलेट। अगेन सांस अंदर जा रही है ब्रीद इन के साथ, क्राउन से छूते हुए आपके स्टमक एरिया को कवर करते हुए वहीं से वापस ऊपर की ओर आ रही है, एक्सलेट कर रही है। अभी जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है क्राउन से स्टमक, स्टमक से एक्सलेट कर रहे हैं आप। Now breathe in from crown to toe and toe to crown and exhalate. Your body is completely relaxed now. Your each and every body part is breathing. सभी organs में प्राण शक्ति जा चुकी है। You are completely relaxed now. Now imagine any color in front of you. Just feel your room is full of color, a single color. कोई भी एक कलर को इमेजिन कीजिए आपके कमरे में चारों ओर। केवल कोई भी एक रंग। अब इमेजिन कीजिए उसी रंग के आपने कपड़े पहने हैं। उसी रंग की बॉटल में आप पानी पी रहे हैं। और उसी रंग का फ्रूट काट कर आप खा रहे हैं। Now feel the feeling कि आपको उस रूम में बैठकर सेम कपड़े पहनकर, सेम बॉटल में पानी पीकर, उसी रंग का फ्रूट खाकर कैसा महसूस हो रहा है? Did you feel anything? If you feel, it's okay. If you don't feel, that is also okay. पूरी तरह से अपने आप को उस रंग में रंगिए। कैसा महसूस होता है आपको ये रंग देखकर? आपकी आंखों को क्या वार्मथ फील हो रही है? कूलनेस फील हो रही है? या रिलैक्स्ड, पीस, एंजाइटी, स्ट्रेस, कैसा लग रहा है आपको इस रंग के साथ? कैसा महसूस कर रहे हैं?
फील इट कंप्लीटली। उसका इमोशन अब आपको फील करना है। कैसा इमोशन आपको फील हो रहा है? डिड यू फील अटैच्ड? और आपको ओकिश लग रहा है, यू डोंट लाइक इट, आपको अजीब लग रहा है इस रूम में बैठकर, आपको रोना आ रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, यू आर एंजॉयिंग दिस, यू आर एक्साइटिंग। Spend time with this color. If it is positive for you, if you feel that you're enjoying this color within you, you're loving this color within you, it is fulfilling your heart, you're feeling the warmth, the coldness inside you with this color. You feel like hugging this color. You love this color. इस कलर को अपने अंदर भर लीजिए, अपने भीतर। और जहाँ का भी ये कलर है आपके भीतर का, वहीं जाकर आपके चक्रा का कलर है तो वो उसे वहीं बैलेंस कर देगा। जस्ट फील इट फ्रॉम इनसाइड। जोन सा भी कलर है, और अगर आपको लग रहा है ये आपके चक्रा में से कोई भी कलर नहीं है, सो जस्ट ऑब्जर्व दैट कलर कि आपके चक्रा से कौन से चक्रा के क्लोजर है वो कलर। Means it's in red family, it's in blue family, it's in green family. Which shade is this? और ये केवल सफेद रंग है और या कोई भी नहीं। किसी चक्रा से मैच करता है तो उसे फिल कीजिए उस चक्रा में, और जिस चक्रा के क्लोज टू है आप उसे, आपका जो भी चक्रा बैलेंस नहीं है उसे वहाँ लेकर जाइए, उस कलर को, और फील कीजिए कि your chakra is balancing now with this color. You saw this color because either this color needs more in your body, in your mind, in your soul, or it is excess, if it is more brighter. So just put that intention, you're balancing your chakra with this color, the pure color of chakra. Take your time. Now you all are so trained. You all knows the chakra colors. So work for yourself. I am here to help you, to guide you. You all have to work within you. So that is why I am not specific with the color. And if you're not getting it, where to put that color, just put that intention then.
it is, my chakras are completely balanced. If you feel your any chakra is low, just balance that chakra. Okay, now slowly, slowly observe your body from toe to head. Observe this room. Again, keep the bottle and fruit aside. Slowly and slowly bring back your consciousness in your present situation, in your present clothes, in your present body, where you are sitting. Just observe yourself. Watch your prana shakti. सांसों पर वापस ध्यान दीजिए. सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर. धीरे धीरे अपने कॉन्शियस माइंड को अवेयर कीजिए, एंड एज यू आर कंफर्टेबल you can open your eyes. So मज़ा आ गया. आज आप सबको अपने आसपास एक कलर नज़र आया. सबका वो अपना कलर है. आपका जो भी आपकी बॉडी में जिस कलर की ज़रूरत शायद ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा दिखाई दिया है. कुछ कलर्स आपको ऐसे भी शायद ग्रेज और ब्लैक्स में अगर दिखाई दिए हैं, तो इट मीन्स आपकी बॉडी में बहुत ब्लॉकेजेस हैं. यू नीड टू हील मोर. तो जितना आप हीलिंग करेंगे, उतनी जल्दी ये कलर्स आपके डिसअपियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, सो एक सेकेंड. So today we all know our topic is healing with Vibgyor. I hope everybody can hear me properly. मैंने अभी मैसेज पढ़ा कि मेरा आवाज ठीक नहीं है. ओके, सो healing with Vibgyor. Vibgyor क्या है? We all know 7 colors of rainbow is Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो हमारे चक्रास के भी यही कलर्स हैं. We all know. So let me share the PPT with you all. I don't know. Just a second. Give me 1 minute, please.
ओके, सो आप सबको पता है जब हम, व्हाट इज वाइट लाइट, हम हमेशा गॉड की यूनिवर्सल लाइट को, वाइट लाइट हमेशा इमेजिन करते हैं हम जब भी मेडिटेशंस करते हैं, हमेशा हम सन लाइट को लेते हैं जो यूनिवर्सल लाइट है। हम सब बोलते हैं जो भी लाइट है गॉड की वो वाइट लाइट है। सो वाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म से देखते हैं, ये हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि जब हम ग्लास प्रिज्म से देखते हैं तो वो रेनबो कलर्स शो करती है। सो जब भी बारिश के टाइम पे भी सन बहुत ब्यूटीफुल लाइट करता है, प्रॉपरली क्लियर सन होता है जब भी, तो हमेशा हमें रेनबो दिखाई देता है ऑन द अदर साइड। सो वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस। सो आगे की ओर बढ़ेंगे। सो ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं। सो इसमें क्या है, ये हमारे सारे चक्रास के कलर्स शो किए हुए हैं। सो वी ऑल नो जो रेड कलर है दैट इज शेम, गिल्ट। ऑरेंज, जितने भी रेड ऑरेंज कलर्स हैं ये हमारे शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर, ये सब हमारी रेड की टोन्स में आते हैं। आपका डिजायर, एंगर, ये जितना भी है हमारा येलो कलर यानी कि सोलर प्लेक्सस पे आता है। दिस इज रूट चक्रा, दिस इज योर दिस इज योर सेक्ट्रल चक्रा। आपका एंगर एंड डिजायर जो भी है वो आपके सोलर प्लेक्सस पे होता है। जहां पे करेज ऑफ प्राइड होता है दैट इज योर हार्ट चक्रा। यूटिलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस हमारा, जब जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि हमारे जो लोअर 3 चक्रास है वो हमारे कार्मिक चक्रास है। तो आपने देखा यहाँ पे सारे कार्मिक्स है। यहाँ पे आप जब हमें यहीं पर बुरा लगता है, हम हमेशा जनरली बोलते हैं हमें बुरा लगता है, हमें जेलसी होती है, ये सब हमारे लोअर 3 चक्रास के कलर्स है। तो जब भी हमारे ये वाले चीजें हम कर्मा को क्लियर कर देते, हमें लास्ट टॉपिक में भी जब हमने कर्मा की बात कर रहे थे जिसमें हम बोल रहे थे कि हमारा रेड रूट चक्रा को हील कीजिए जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, हमारे सेक्रल को हील कीजिए, हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, हमारे मणिपुर चक्रा से रिलेट कीजिए, उनको कीजिए। तो एक सेकेंड, everyone can see the full screen? Just a second. Okay. सो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में जैसे जैसे हम नीचे वाले जो चक्रास है अपने क्लियर करते जाते हैं, हम एक्सपेंशन की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कि हमारी जो सोल है वो अपलिफ्ट होती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है, वो प्योर होती जाती है। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती जाती है अवेयरनेस के साथ। तो जैसे ही हम अवेयरनेस को छोड़ते हैं तो हमारी कंट्रैक्शन हो जाती है, यानी कि वापस हम कार्मिक साइकिल में घुस जाते हैं। सो जो रेड कलर है जी, हमारा ये कलर व्हील के थ्रू हम समझते हैं थोड़ा सा। सो कलर व्हील में जो इसमें कलर व्हील में बताया गया है, जो रेड कलर है वो इंक्रीज हमारी फिजिकल एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमें स्टेमिना देता है, ग्राउंडिंग के लिए हमें रेड कलर, जैसे कि हम मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, हमारा स्पॉन्टेनिटी है इसमें, स्टेबिलिटी, पैशन, ये सब हमारा रेड कलर के अंदर आता है। उसी तरह से ऑरेंज कलर है हमारा। ऑरेंज कलर स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। तो जितनी भी क्रिएटिविटी है हमारे प्रेजेंट चक्रा में है, यानी कि हमारे सेक्रल चक्रा में है, ऑरेंज कलर के चक्रा में है। इसी से हमारी प्रोडक्टिविटी, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, एंथुसियाज्म, इमोशनल एक्सप्रेशन, जितने भी हम इमोशनल एक्सप्रेस करते हैं, जितने भी इमोशंस जुड़े हैं हमारे, वो सभी ऑरेंज कलर में, बिकॉज वाटर एलिमेंट से ये रिलेटेड है, इसीलिए हमारे इमोशन से जुड़ा है। उसी तरह से जो येलो कलर है, येलो कलर इंक्रीज करता है हमारा, इंक्रीजेस अवर फन, ह्यूमर, लाइटनेस, पर्सनल पावर, इंटेलेक्ट, लॉजिकल एंड क्रिएटिविटी। तो येलो कलर हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को भी निकालता है, हमारी फन लविंग जॉयफुल नेचर को एक्सेस देता है। सो बेसिकली जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, जब हम चक्रास को कलर के साथ बैलेंस करते हैं तो हमारी ये वाली चीजें उभर कर बाहर आ जाती हैं। ये हमारी सारी क्वालिटीज है जितनी भी कलर व्हील्स में मैंने दिखाई हैं,
दिस इज अवर पॉजिटिव क्वालिटीज एंड दिस इज अवर नेगेटिव क्वालिटीज. सो अगर किसी के रेड कलर किसी का वीक होता है, सपोज रेड का जो टोन होता है रेड से लाइटर टोन में है, आप सपोज लाइट रेड कलर, प्रॉपर ब्लड रेड नहीं है, सूदिंग रेड नहीं है, जो आपकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है जो रेड कलर, दैट मीन्स, और वो ब्राउन्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन योर रूट चक्रा. So either a lower side, if red is going, if it is going on the higher side, means it is going on the brown black side, that means your red is blocked, you means your root chakra is blocked. And if the red is lighter tone, if it's very lighter red, तो that means आपका जो चक्रा है वो इनफ नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर रेड कलर नहीं है, तो वो वीक है आपका चक्रा. सो बेसिकली हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमेशा सर बताते हैं कि जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हमें कोई चैनल देखना है, रेडियो पर सुनने हैं गाने, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से, कार में जो हमने चैनल लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तो क्या होगा, तो वो आवाजें क्रिएट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आएगी, हम प्रॉपरली गाने नहीं सुन पाएंगे. और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 1.6 है या 10.6, जो भी उसका चैनल है हमने प्रॉपर लगाया है, तो वो प्रॉपरली काम करेगा. उसी तरह से ये हमारे कलर व्हील्स हैं, हमारे कलर्स हैं, अगर इसमें प्रॉपर कलर्स है सॉरी अगर ये प्रॉपर कलर, एग्जैक्ट कलर जो है हमारे चक्रास में, एप्रोप्रिएट कलर वो आ रहा है, सूदिंग कलर वो आ रहा है, तो इट मीन्स वो बैलेंस्ड है. सो उसकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड है. सो ग्रीन की जो पॉजिटिविटी है, सपोर्ट्स, बैलेंस, हार्मनी, लव, सोशल, नेचर, एक्सेप्टेंस, तो ये बेसिकली ग्रीन कलर जो है हमारा बैलेंसिंग का कलर है. सो उसी तरह से ब्लू कलर है, सपोज अब ग्रीन कलर है, अगर हम अगर हमारा डार्क ग्रीन आता है, हम जब भी ऑरा करवाते हैं, ऑरा पिक्चर, तो उसमें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ये चीजें कि हमारे जो चक्रास है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, कलर व्हील के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है. अभी हम आगे ऑरा के कलर्स भी देखेंगे. सो ये हमारे कलर व्हील के अकॉर्डिंग है. सो ब्लू कलर इंक्रीजेस कामनेस, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, सेल्फ एक्सप्रेशन. आपको खुद को यहाँ पता चल रहा होगा कि जो चीजें आपके अंदर क्वालिटीज है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ चीजों को, आपको पता है यू हैव द पोटेंशियल बट यू कैन नॉट स्पीक. आप हमेशा जनरली बात करते हैं कि मुझे पता है ये कैसे करते हैं बट मुझे बात नहीं करनी आती, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना, तो इट मीन्स कि आपका जो थ्रॉट चक्र है दैट इज वीक. ये मीन्स आपका जो ब्लू शेड है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. सो आपको इसको अटेंशन क्रिएट करके, उसके ऊपर अटेंशन देके, आंखें बंद करके उस चक्रा पे ध्यान देना है, उसको हील करना है. तो इफ यू डोंट नो एनी हीलिंग थिंग्स, यू कैन हील विद द कलर्स एज वेल. सो आपको पता है इसका कलर स्काई ब्लू है, तो आप स्काई ब्लू कलर से ही इसे हील करेंगे. जैसे अब नेक्स्ट मेडिटेशन में हम ये करेंगे कि पर्टिकुलर कलर जो भी चक्रा का है हम उसे लेंगे और उसे उसी कलर से हील करेंगे विद द रेनबो, जो भी रेनबो के कलर्स हैं. सेम इंडिको जो हमारा थर्ड आई का कलर है, इंडिको ब्लू कलर जिसे बोलते हैं, वो स्टिमुलेट्स करता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब जैसे हमें कुछ लोगों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही नहीं मालूम होता कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनर स्ट्रेंथ का नहीं मालूम होता, उनकी जो विजुअलाइजेशन है उनको हमें दिखाई नहीं, हमें पता नहीं चलता. जैसे सपोज आज मैंने कलर की आपको एक मेडिटेशन करवाई विजुअलाइजेशन की, कि इमेजिन करिए आपके रूम में एक कलर है, आपकी बॉटल कलर्ड है, आपका फूड कलर्ड है, आप उसको खा रहे हैं. सो कुछ लोगों को विजुअलाइज नहीं हुआ होगा, तो इट मीन्स कि उनका विजुअलाइजेशन वीक है, उनका इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन भी वहां कहीं ना कहीं वीक होगा, उनका कामनेस उनके अंदर नहीं होगा, वो हर वक्त हड़बड़ाहट में रहते होंगे. सो इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस. सो ये इनकी पॉजिटिविटी है. यहाँ पर हमने इनकी नेगेटिविटी देखी थी जो कि नीचे है, सिर्फ कार्मिक चक्रास में ये नेगेटिव फीचर्स हैं जो कंट्रैक्शन की ओर हमें लेके जाते हैं. Then is violet color. Violet color stimulates intuition, imaginations, self-knowledge, meditation and artistic qualities. तो इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज हम बोल रहे हैं, जैसे हमारे सुपर जीन्स एक्टिव हो जाते हैं. जब हम बोलते हैं, हमेशा सर बोलते हैं कि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो आपके सुपर जीन्स एक्टिव हो जाते हैं. सो इसमें मैं आपको बोलूंगी, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है, तो आपका वॉयलेट कलर दिस क्राउन चक्रा पे जो है, जब आप रेनबो से वॉयलेट कलर लेते हैं और इसे हील करते हैं और
अपने आप इमेजिन विजुअलाइज करते हैं कि आपका वो पूरा चक्रा ओपन हो चुका है एंड यू आर कनेक्टेड कंप्लीटली विद द डिवाइन एनर्जी, सन की लाइट लेकर, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर सुपर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना आप उसको ब्राइटर करेंगे, जितना उसका एक्यूरेट शेड लेकर आएंगे, वो आपके बैलेंस ऑटोमेटिकली चीजें होती जाएंगी। सो इसमें भी ये इस थर्ड वाले में भी यही चीज समझाई गई है। रेड कलर है जो, रेड इज अ एक्शन, रेड एक्शन एनर्जी स्ट्रेंथ देता है हमें। जो रेड कलर स्ट्रॉन्ग रेड कलर होता है। दिस ऑरेंज कलर ऑप्टिमिस्टिक यूथ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है। येलो इज अ पॉजिटिव, ग्रीन इज इट्स रिलेटेड टू हार्मनी, नेचर, लव। सो पर्पल इज रिलेटेड टू जस्टिस, रॉयल्टी सॉरी। सो देन ब्लू इज अ कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका इसमें होता है। पर्पस आपका क्लियर करता है, बिकॉज आपको विजुअलाइज, जब आप विजुअलाइजेशन आपका अच्छा होता है तो आपको अपना पर्पस क्लियर होता है कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, आपका सोल का क्या पर्पस है। तो इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि हम जब रेनबो से कलर्स लेंगे, कलर्स डाल के हम हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर, हमारी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पर हम छोटी सी चीजें समझते हैं और डिटेल में थोड़ा और डीपर जाते हैं। वी ऑल नो रेड इज अ, just a second, yes, रेड कलर इज मूलाधारा चक्रा है, जैसे हमने बोला है ये हमारे एडर्नल ग्लैंड के साथ सिचुएटेड है। सो अभी यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है सूर्य स्वर। सो रेड, ऑरेंज, येलो, वी ऑल नो रेड, ऑरेंज, येलो इज अ वार्म कलर्स। हमेशा हमने बचपन में कलर व्हील जब भी किया है, कुछ वार्म कलर्स होते हैं, कुछ हॉट कूल कलर्स होते हैं। सो यहाँ पे हम वार्म कलर्स को पहले समझेंगे। वार्म इज कनेक्टेड टू योर सूर्य नाड़ी। सूर्य, जब हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ लेते हैं तो हमारी जिसकी ज्यादा एक्टिव है सूर्य नाड़ी, उसके इट मीन्स उनका रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर, दिस कार्मिक चक्रा इज मोर एक्टिव। तो ये चीजें आपको तभी कुछ लोगों को गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, तो इट मीन्स आपका जो कार्मिक साइकिल है, आपको उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑरेंज इज रिलेटेड टू योर टेस्टीज, ओवरीज, स्वादिष्टान चक्र जिसे हम बोलते हैं। देन इज येलो इज योर मणिपुर चक्र, पैंक्रियट ग्लैंड से कनेक्टेड है आपका। सो अभी हम ऊपर नहीं जाके कूल कलर्स की तरफ, हम यहीं पर रहेंगे नीचे। रेड कलर, जैसे हमने बोला, हॉट है, मूलाधार कनेक्टेड है, एड्रेनल ग्लैंड से है और सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है हमारा रूट चक्रा। उसी तरह से रूट चक्रा में ही हमारे पावर होती है। पावर, इसे फादर भी बोलते हैं। पावर, आपको मालूम है हमारे घर में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन होता है? हमारे फादर, बिकॉज वो हमें फीड करते हैं। उसी तरह से जो मूलाधार चक्र है ये हमें फीड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि रेड कलर हमें स्ट्रेंथ देता है। सी, रेड कलर गिव्स अस स्ट्रेंथ। सो उसी तरह से ये हमारा इट मीन्स ये हमारा फादर है। बट एक चीज और यहाँ जानने वाली है, जो रेड कलर है ये मंगल दोष से, हम बोलते हैं ना, मार्स से कनेक्टेड है। तो ये सबसे लो फ्रीक्वेंसी पर घूमता है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी पर। सो जब ये सबसे लो फ्रीक्वेंसी पर घूमता है तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पिछली जिंदगी से जुड़ा है। जितनी भी पिछली चीजें हैं हमारी, इसको हम पावरफुल बना सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रेंथ डाल सकते हैं। यहीं पर हमारे फियर्स है, यहां से हम अगर अपने फियर्स को निकाल देंगे, यही हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो जब हम इसमें मोर रेड डालेंगे और मोर हीलिंग कलर्स डालेंगे रेड का, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे अडर्नल ग्लैंड, हमारे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम्स, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है वर्म, जो कि रिलेटेड है प्योरिटी से, सतगुरु जिसे हम बोलते हैं। अब आप सब जानते हैं ये हमारा प्रेजेंट चक्रा, सेक्रल चक्रा है। प्रेजेंट चक्रा तो है हमारा सेक्रल चक्रा।
अब इसमें आप क्या जानेंगे, ये प्योरिटी और सतगुरु कैसे है, ऐसे क्यों हम सदगुरु बोलते हैं। आप सब जानते हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में हम डेली बहुत लेसन्स ले रहे हैं, लेसन्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरी डे वी ऑल हैव चैलेंजेस, राइट। सो चैलेंजेस के साथ साथ हम चैलेंजेस को क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं, हम प्योरिटी के साथ उसे क्लियर करें, बिकॉज वी ऑल नो अगर हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस है तो वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज शनि है यहां से रिलेटेड, सतगुरु इज शनि, शनि हमें टीच करता है। तो ये जैसे जैसे आपका सेक्रल चक्र क्लियर होता जाएगा आपकी एनर्जी और प्योर होती रहेगी, आपका जो गुरु है सदगुरु वो बैलेंस होता जाएगा। इसीलिए इसको सदगुरु भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपको शिक्षक है, आपको शिक्षा देता है ये प्लैनेट आपको। उसी तरह से हमारा सोलर प्लेक्सस है जो येलो कलर का है, जो मैंने बोला ये भी हॉट है हमारा, ये हमारी हैप्पीनेस से रिलेट है, हमारे जॉय, हमारे हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये फ्रेंडली है। तो हम अगर हम इसे हील करते जाएंगे और अच्छे से, तो ये हमारा जो हमारा जॉयफुल नेचर है वो बैलेंस कर देगा, हमारा एंगर को खत्म कर देगा। आप ये देख रहे हैं सभी चक्रास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसी तरह से ग्रीन है, जो ग्रीन चक्रा वी ऑल नो हार्ट चक्रा इज अवर बैलेंस्ड चक्रा, अनाहता चक्र, थाइमस ग्लैंड, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी से रिलेटेड है। सुषुम्ना नाड़ी, अब आप सब जानते हैं एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जो हॉट प्लैनेट्स हैं हमारे, ये तीनों नीचे वाले कार्मिक प्लैनेट्स, ये हमारे सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है। और जो अपर 3 चक्रास हैं हमारे, ये हमारे कूलेस्ट प्लैनेट्स हैं, ये जो हमारे चंद्र नाड़ी से कनेक्टेड है। जो ग्रीन है हमारा हार्ट चक्रा, वो बैलेंस करता है, वो हमारा मदर है। तभी तो बोलते हैं हम लोग हमेशा कि आपका जो अनकंडीशनल लव है वो हमेशा आपके हार्ट चक्रा में है। तो आपका जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस, आपके नीचे वाले जो कार्मिक चक्रास है वो बैलेंस होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता जाएगा। सो आप बैलेंस हो जाएंगे। हम हमेशा मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ सेंटर योर सेल्फ। वॉट इज दैट मीन्स आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। मतलब आप अपना ही, आपको ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा, आपको कंप्लीटली सेंटर में आना, आपको बैलेंस होना है। तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो अपनी ब्रेथ के साथ, अपनी प्राण शक्ति के साथ। तो इसीलिए इसको मदर कहा गया है। उसके बाद है जी हमारा ब्लू, दिस इज थ्रॉट चक्रा, दैट इज ब्लू, स्काई ब्लू जिसे हम बोलते हैं, पीस, चाइल्ड। थ्रॉट चक्रा आप सब जानते हैं ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड है हमारा, ये कूल थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, थायराइड जिसको एक्सेस होता है, या जो भी थायराइड से परेशान है, या और भी जिसका जो भी गले से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गन्स में। सो बेसिकली आप जब भी एक्सप्रेस करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप पीस में जाते हैं। एक्सप्रेस यानी कि जब भी आपके अंदर दबे हुए जो इमोशंस है, आपने अनाहता चक्रा पे आपने फॉरगिव कर दिया, रिलीज कर दिया आपने, यहाँ पे सब लोगों को, सब कार्मिक्स आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, तो आप ऊपर की ओर आए। आप ऊपर की ओर आए तो आपने क्या देखा, आपने शांति देखी, तभी तो आप रिलैक्स हुए, बिकॉज आपके नीचे वाले चक्र से कोई कर्मा ही नहीं जुड़ा आपकी बॉडी के साथ, आपके साथ, आपके मन के साथ कुछ शेष रह ही नहीं गया। तो आपको अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, आपके अंदर अनकंडीशनल लव पैदा होगा। जहां अनकंडीशनल लव होगा वहीं पीस होगी। सो ये दोनों जो चक्रास है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज अगर आप फॉरगिव करते हो और फॉरगिवनेस लेते हो, बिकॉज पहले फॉरगिव करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको फॉरगिवनेस मिलती है। हमने सोलर प्लेक्सेस, सोलर एक्लिप्स की जो मेडिटेशन भी की थी, उसमें भी हमने ये चीज की बताया, मैंने फॉरगिव बोला था, पहले फॉरगिव करो उसके बाद फॉरगिवनेस मिलेगी। पहले दो, पहले देना सीखो तभी वापस आएगा। हमेशा लेना नहीं सीखा, पहले देना सीखो। जब आप देना सीखोगे तभी आपको लेना आएगा। तो अगर आपको पीस में जाना है तो पहले आप अनकंडीशनल लव कीजिए, तभी आप पीस में जाएंगे। चाइल्ड के जैसे, चाइल्ड के जैसे यहाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव होते हो। चाइल्ड इज अ एक्सप्रेसिव पर्सन। बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी हर चीज को एक्सप्रेस करते हैं बिना सोचे समझे, यहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं, वो
कुछ भी बोलना है, बिकॉज वो इतने मेंटल पीस में है, उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के जैसे आपको एक्सप्रेस करना है बेसिकली। जब आप बच्चों के जैसे एक्सप्रेस कर पाओगे तभी आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस होगा। सो नाउ इज योर इंडिको, योर थर्ड आई, जहां पर नॉलेज है, जिसे हम बोलते हैं टीचर भी है ये हमारा। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि विजुअलाइजेशन आपका जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, आपका शिव शक्ति बैलेंस होता जाएगा। तो आपका शिव शक्ति जब बैलेंस होगा, बाय डिफॉल्ट आप आपके अंदर का गुरु बाहर आ जाएगा, बिकॉज यू ऑल हैव सम नॉलेज इनसाइड यू, बिकॉज आपकी सभी नॉलेज आपके पिछले जन्मों से, आपके कार्मिक से आई है। तो अभी आप कार्मिक से छूट चुके हो, कार्मिक साइकिल से बाहर आ चुके हो। जब आप इन सब से बाहर आ गए हो तो आपका ये नॉलेज वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया है। सो ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख मीन्स हमारी इनर थर्ड आई, ताकि आप अपने अंदर की कमियां और खामियां को देखते हुए, हील करते हुए अब नॉलेज की ओर बढ़ चुके हैं। तो आप अपने खुद के गुरु बन जाते हैं। सो यहां पर आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। Now you are connected with a violet light. Now violet light is a bliss light. Bliss means beloved, means आप totally completely divine के साथ connect हो चुके हैं, जो कि इनविजिबल है। जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो एनर्जीज है वो अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अल्टीमेटली डिवाइन तक पहुंचना है, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। सो आज हम जो भी मेडिटेशन करेंगे वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अभी थोड़ा सा हम ऑरा के जरिए से समझेंगे। अभी अभी आपको ये सब क्लियर हो गया है कि हमारे ये तीनों कार्मिक चक्रास कैसे हैं, कूल कलर्स, हॉट कलर्स। ये हमारी चंद्र नाड़ी से रिलेटेड है। कईयों की चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो उनके ऊपर वाले जो चक्रास हैं उनकी एनर्जी, एंड ये बिकॉज ये वाले एनर्जी चक्रास है हमारे ऊपर वाले, तो उनकी एनर्जीज हाई होती है, उनकी एनर्जी, तो उनको ग्राउंडिंग बहुत करनी चाहिए। जिनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है उनको ग्राउंडिंग बहुत करनी चाहिए। और जिनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है उनको अपने कर्मा क्लियर करने, कार्मिक पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने कार्मिक्स को, कार्मिक साइकिल से बाहर आने के लिए उसे अफर्म करना चाहिए। सो नाउ इज ऑरा, ऑरा कलर चार्ट। ऑरा मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में भी यही समझाया है, बताया है कि ये सभी कलर्स हमारे ऑरा से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेड कलर हमें एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। इसी में हमारा एंगर, पैशन, फियर, ईगो, पास्ट इम्प्रिट्स एंड अनफॉरगिविंग नेचर भी हमारी रेड में ही है। सो इफ रेड इज गोइंग, अगर आपने जब ऑरा स्कैन करवाया है अपना, आपके ऑरा में अगर आपकी रेड की जो कलर है वो बढ़ गया है, टुवर्ड्स ब्राउन की तरफ आ गया है, तो इट मीन्स आप अनफॉरगिविंग नेचर के हैं बहुत ज्यादा। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो उसी तरह उसमें एंगर भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप धीरे धीरे जैसे उसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपका पैशन बाहर आएगा। तो सपोज उसी तरह से आप लाइटर साइड पे हैं तो आपका लाइटर साइड में भी आपकी इनमें से पास्ट इम्प्रेस, आपके अनकॉन्शियस माइंड की जो पैटर्न्स है वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो ये तो आपका रेड कलर हो गया। देन इज योर सेम विद योर ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में भी आपका यही है, सेल्फ कंट्रोल, एम्बिशियस है, लैक ऑफ विल, एग्रेसिव, क्रिएटिव, पावर एंड कॉन्फिडेंस। सो इसमें क्या है, ऑरेंज कलर में अगर आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपका जो ऑरा का रिपोर्ट है, ऑरा के रिपोर्ट में आपका जो ऑरेंज कलर है वो डिस्टर्ब्ड आएगा। यानी कि या तो वो लेफ्ट साइड पे आपके जो पास्ट की फाइल्स हैं उस पे अबव हार्ट के किसी पे हार्ट पे दिख रहा है, किसी के नीचे दिखाई दे रहा है, तो आउट ऑफ द सेक्रल चक्रा। मींस अगर आपके चक्रास प्रॉपर जगह पर, चक्रास के प्रॉपर कलर्स चक्रास पे नहीं है, आउट ऑफ द शेप जा रहे हैं। सपोज अगर हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं, कोई भी सूट पहनते हैं लेडीज या जेंट्स, कोई भी शर्ट पहनती हैं, जब आपकी बॉडी का, आप में से स्टमक बाहर आ जाता है तो आप आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। उसी तरह से
आपको लगता है कि अब आप मोटे हो गए हैं, उसी तरह से जो आपका ऑरा है, ऑरा के अंदर जो चक्रास है, वो चक्रास के कलर्स जो अगर वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलना मीन्स अगर तो वो सेम लेवल पे आ रहे हैं, दैट मीन्स ओके, बट इफ इट इज गोइंग अप एंड डाउन, इधर टुवर्ड्स योर ऑरेंज कलर इज गोइंग टुवर्ड्स योर हार्ट और टुवर्ड्स योर हेड, तो इट मीन्स इट इज डिस्टर्ब्ड or it is going downwards. So you have to check after your aura, only you can get to know these things. So इसीलिए हम लोग बार बार बताते बोलते हैं कि आप ऑरा जरूर कराइए, बिकॉज आपको जब आप ऑरा कराएंगे तो आपको अपनी करेक्ट एनर्जीज पता चलेंगी कि कौन सा चक्र आपका एग्जैक्टली बैलेंस्ड है और कौन सा नहीं है। बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं इतने ज्यादा, हमारे इतना एग्रेशन क्यों आता है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, बट अंदर ही अंदर हम खुद बैठ के ड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स करते हैं, बट हम बाहर आकर कुछ नहीं कर पाते। अपने लिए हमें खुद अपना इनर पोटेंशियल ही नहीं पता चलता कि हमारा इनर पोटेंशियल है क्या, क्योंकि लो एस्टीम बहुत ज्यादा है। सो अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ऑरा से पता चलेगा। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ सेकेंड, या ओके। अभी हमने वो बॉडी लेवल पे समझा, तो अभी हम सोल लेवल पे समझेंगे कलर के मीनिंग को। सो आपने ये देखा कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, दिस रेड कलर इज अ पैशन, आपको मैंने पहले बताया स्ट्रेंथ का कलर है, पैशन है। अगर आप एक्शन लेंगे तभी आपके अंदर पैशन आएगा, पैशन है तभी आप एक्शन ले पाएंगे, अगर पैशन ही नहीं है तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो प्लेफुल आपका ऑरेंज कलर यानी सेक्रल चक्र, अगर आप प्लेफुल हैं तभी आप जॉयफुल रह पाएंगे, बिकॉज अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आपकी डलनेस है आपके अंदर, तो आप जॉयफुल भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर, आपकी अगर दिस इज योर सोलर प्लेक्सस, अगर आपके व्यू, आपकी चीजें क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, आपकी इनर पोटेंशियल आपको क्लियर नहीं है, तो आपको आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, तभी आपकी ग्रोथ होगी। दिस इज हार्ट चक्रा, तभी आपकी ग्रोथ होगी आपकी सोल की, जब आपको क्लियर होगा, बिकॉज आपकी सोल को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल के अंदर पैशन, प्लेफुल, क्लैरिटी, ग्रोथ, ग्रोथ है तो हार्मनी है, हार्मनी है तभी पीस है। सो पीस, अगर पीस है आपके अंदर, जैसे थ्रॉट चक्र से रिलेटेड आपके अंदर पीस है, आप तभी ट्रुथ बोल पाएंगे। नहीं तो आपके अंदर अगर अशांति, आप झूठ बोलते हैं तो आपके अंदर हमेशा अशांति ही रहेगी। सो उसी तरह से दिस इज नोइंग मीन्स टीचर, आपको मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि अगर आप अपने गुरु खुद बन सकते हैं। वो कैसे? जब आपकी बाकी चीजें क्लियर है, आप अपने कार्मिक साइकिल से बाहर आ चुके हैं, आपकी सोल लेवल, आप सिर्फ अपनी सोल पर्पस पे ही जी रहे हैं, अपने पैशन के साथ, प्लेफुल होके, क्लैरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ। ये सब चीज का एक ही मतलब है कि आपको अवेयरनेस के साथ रहना है, एक्सेप्टेंस के साथ रहना है, विद अनकंडीशनल लव, तभी इन सब में यूनिटी बनेगी। सो तभी आप स्पिरिचुअल वे पे आएंगे एंड ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। आपकी सोल नेक्स्ट लाइफ में आप चाहते हैं कि वो फ्री हो, नेक्स्ट लाइफ बर्थ नहीं ले, तो तभी वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। सो ब्यूटी, दिस इज अबव चक्रास, तो आपकी तभी इनर ब्यूटी, दिस इज ब्यूटी मीन्स इनर ब्यूटी आपकी तभी बाहर आएगी जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे। सो लास्ट इज कलर हील्स, कलर अफेक्ट अस इन टोटलिटी। कलर बेसिकली हमें हर वे में अफेक्ट करते हैं टोटलिटी में। वी कैन ईट, जैसे मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट मेडिटेशन में ही बताया कि अगर आपका कोई कलर वीक है तो यू कैन ईट दैट पर्टिकुलर फ्रूट ज्यादा, मैक्सिमम। सपोज आपका अगर रूट चक्रा वीक है तो आपको वाटरमेलन या एप्पल, रेड फ्रूट, रेड सब्जी, टमाटोज, ये ज्यादा खाने चाहिए, रेड ड्रेस, रेड कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। सो यू कैन बैलेंस दैट चक्रा विद दैट कलर। दिस इज योर आउटर फिजिकल लेवल एंड इनर, आप अपनी डाइट के साथ, आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में वो अंदर फ्रूट्स जा रहे हैं,
आप जो पानी पी रहे हैं वो रेड कलर से पी रहे हैं, तो यू कैन चार्ज योर वाटर एंड पुट दैट इंटेंशन, योर रूट चक्रा इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, so red color is going in, red color is going in, like this you can charge your water. So breathe मैंने आपको बताया है कि आप जैसे ही इनहेल करते हैं, आप प्राण शक्ति में आपके आप वही कलर इनहेल कर सकते हैं, एंड इनहेल करते हुए उसको विजुअलाइज करें पर्टिकुलर चक्रा पे, जैसे कि अभी हम जिस मेडिटेशन में हम करेंगे नेक्स्ट. सो थिंक, सो यू कैन थिंक, आपको उस कलर का इमेजिनेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और आप उस तभी आप उस कलर्स पे डांस कर सकते हैं. मींस डांस कलर मींस आपके कलर्स अपने आप डांस करेंगे अंदर बॉडी में, जब आप ऑटोमेटिकली आपका जो चक्रा है वो बैलेंस होगा. सो थैंक यू. So thank you everyone. So abhi before going for the meditation, I would like to ask Vishal sir to announce. Just a second. Vishal sir, I unmuted you, and you are the host now. Yeah. Yes. आपको मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट. ओके. 2-3 चीज मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा. पहला, जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो उनको वॉइस सुनाई नहीं देती, तो उनको क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम जूम में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे अनेबल वॉइस ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना चाहिए. तो बहुत बार वो पूछते हैं वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रही है. हमारे यहाँ से वो परफेक्टली चलता है, पर आपके यहाँ से आप अनेबल नहीं करते. बहुत बार ऐसा भी देखिए गया कि शायद हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट का, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, और आप बोलते हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, बाकी लोग को वॉइस आ जाती है. तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है और आपके यहाँ से शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो किसी को नहीं पता चलता वो टाइम पे कि कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है. हमारे कोर टीम मेंबर ट्राई करते हैं कि जब तक वो चीजों को थोड़ा रिपीट करें, क्योंकि अगर क्रैक वॉइस हो जाता है, मिस आउट हो जाता है ना, तो वापस से आप कुछ मिस ना करें. ठीक है. सेकेंड थिंग, हम ट्राई करते कि हर एक लेक्चर के बाद उसका रिकॉर्डिंग भेजे आपको, लेकिन बहुत से चीजें टाइम ऐसा हो जाती है तब रिकॉर्डिंग बराबर से नहीं आती, तो हम नहीं भेज पाते. ठीक है. तो ट्राई कीजिए कि जब भी लेक्चर हो तो आप पेन और पेपर साथ में रखिए. मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा और एक्सपीरियंस और रिजल्ट कब आया पता है? जब कोई भी टीचर मुझे सिखाता है और मैं पेन और पेपर से लिखता था, क्योंकि जो भी हम चीज लिखते हैं ना, वो अच्छे तन मन में जाता है. सुनने से ज्यादा अगर आप लिखोगे ना, वो फास्ट रिजल्ट आता है. ठीक है ना. हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम चीज आपको रिकॉर्डिंग करें, लेकिन जब तक वो आप पेन और पेपर से लिखे, उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है. हर एक चीज अभी भी अगर कुछ भी होता है तो हम पेन पेपर से लिखते हैं, कोई भी चीज पेन पेपर से लिखते हैं. तो ये थोड़ा सा आप अपना हैबिट बना दीजिए. ओके. कि कभी भी हो, कोई भी लेक्चर हो, ओके, पेन और पेपर, एक बुक लेके आ जाइए और पेन लेके आ जाइए, और जो भी नोट्स है वो लिखते जाइए, लिखते जाइए. ठीक है. ओके. मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा. हमारा एक एंजल का वर्कशॉप है. एक सेकंड में शेयर करता हूं. आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, जी सर. यस, वेरी गुड. 27 जून से 29 जून, ओके, वहां पे हमारा एंजल का वर्कशॉप है, जो अर्चना जी, भामा जी लेने वाले हैं. उनको बहुत एक्सपीरियंस है एंजल वर्कशॉप में. ओके. तो उसमें आप, एक सेकेंड एनीटोट कर लेता हूं. आप प्लीज कुछ लिखिए मत, बिकॉज ओके. ठीक है. हाँ, हमारा जो एंजल वर्कशॉप है 27 से 29 जून
तक का है, 3 दिन का है वर्कशॉप। किनको रजिस्टर करना है, नीचे गए हुए नंबर्स हैं, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी अर्चना जी जो कि बहुत फेमस है और उनका बहुत एक्सपीरियंस है एंजल थेरेपी पे, जहाँ पे किनको फाइनेंशियल, हेल्थ, इमोशनल, मेंटल इश्यूज है तो उस पर कैसे काम करना थ्रू एंजल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स होते हैं। ओके तो उसके ऊपर काम करके, ऑरा कलर्स पे काम करके, चक्रस पे काम करके, सबको इंटीग्रेट कैसे करना है विद एंजल्स, उसका वर्कशॉप आपको बताएंगे। ओके वो 27 जून से 29 जून है। नीचे हुए नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेहुल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कोई भी टीम मेंबर हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज का प्लीज ध्यान रखना, मैं वापस से रिपीट करूंगा। कभी भी हमारा लेक्चर्स होगा तो ट्राई कीजिए पेन और पेपर साथ में रखने के लिए, ठीक है ना। और जब आप बुक में लिखते हैं ना, पेपर में मत लिखना, क्योंकि पेपर वो नेक्स्ट डे गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि पेपर कहाँ पे रखा है, मैंने देखा है, ठीक है ना। तो आप अपना एक बुक बना दीजिए, ठीक है ना, एंड लिख लीजिए माई बुक, ठीक है ना, माई फ्यूचर। और आपको जो भी चाहिए ऐसे लिखते जाइए। जो भी हमारे कोर टीम मेंबर्स के जो टीचर्स है, जो हर एक सब्जेक्ट में फेमस है ना, ठीक है, वो आपको कुछ ज्ञान देंगे तो लिखते जाइए, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज लिखते हैं ना, लाल पेन से लिखोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा अच्छा सा, तो लाल पेन लेके ठीक है लिखिए। और क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ से इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं से भी हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज कुछ इंटरनेट की चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, बिकॉज इंटरनेट भी हमारा नहीं, हम भी कहाँ से बाय करते हैं, तो कभी कभी आपके यहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे यहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। ओके, तो मैं वापस से एनी मैडम को ट्रांसफर करता हूँ, वो आपको अच्छे से सेकेंड लेवल ऑफ मेडिटेशन, सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Okay, so let's do the meditation. So everyone, be very relaxed. आराम से बैठ जाइए, चश्मा निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाइए, बी वेरी कंफर्टेबल। आंखें बंद कर लीजिए, कुछ लंबी और गहरी सांसें लेंगे हम। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and out. Breathe in and breathe out. अब कुछ नॉर्मल सांसें लेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। Just focus on your breath. ऑब्जर्व कीजिए आपकी कौन सी नासिका चल रही है। Check your breath. Your which nostril is working, your left or your right. Your Surya Nadi is working or your Chandra Nadi is working, or your Shushmana Nadi is working. Just observe it. चेंज नहीं करनी है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी चल रहा है लेट इट फ्लो। बहुत ही आराम से बैठना है आपको, आंखें नहीं खोलनी है। जितना ध्यान से अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज्यादा रिलैक्स हो पाएंगे और अपने चक्रास को कलर के साथ हील कर पाएंगे। बहुत आराम से ऑब्जर्व कीजिए। बस ऑब्जर्व करते जाइए कुछ समय के लिए।
अंदर जाती सांसें, बाहर जाती सांसें, अंदर इनकमिंग ब्रेथ, बाहर आउटगोइंग ब्रेथ। कौन सी नासिका से सांस अंदर जा रही है और कौन सी नासिका से सांस बाहर आ रही है, बस वो ही ऑब्जर्व करना है आपको अगले 1 मिनट तक। ध्यान भटकता है तो वापस सांसों पर लेकर आइए। अभी मन में बहुत विचार चल रहे होंगे, मेरा ये कलर वीक है, मेरा ये ऑरा का कलर वीक है, ये चक्रा वीक है। हमें कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, केवल सांसों के ऊपर ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। मन की आंखों को जितना सेंटर में करेंगे उतना ही आप अपने चक्रास को ज़्यादा हील कर पाएंगे। धीरे धीरे इस प्राण शक्ति को अपनी थर्ड आई पर देखिए। अपनी सांसों को थर्ड आई तक जाते देखिए और कुछ समय थर्ड आई पर ही ध्यान दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी तीसरी आंख यानी कि आपकी ब्रो चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। कुछ समय और धीरे धीरे इस प्राण शक्ति को और आगे बढ़ाइए, इसे क्राउन चक्रा तक लेकर जाइए। अब सांस भीतर जाते हुए क्राउन चक्रा तक जा रही है और आपका केवल क्राउन चक्रा ही सांस ले रहा है और सांस को छोड़ रहा है। पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पर। पर्पल कलर का ये चक्रा धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, एक्सलेशन के टाइम ये ओपन होता जा रहा है। सांस अंदर, सांस बाहर। जितनी सांस बाहर उतना क्राउन चक्रा ओपन होता जा रहा है। एक एक पेटल आपका खुल रहा है और डिवाइन की रोशनी, सूर्य की रोशनी छन कर आपके पास आ रही है रेनबो कलर्स के थ्रू। कुछ समय यहीं बिताइए, अपने क्राउन चक्रा को पूरी तरह से ओपन कीजिए, सांस लेकर, सांस छोड़कर।
आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से खुल चुका है। अभी इमेजिन कीजिए रेनबो की एक रेड कलर की लाइट यूनिवर्स से आती हुई रेड लाइट आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को सभी चक्रा को भेदते हुए मूलाधार चक्र में जाने दीजिए और कुछ समय उसे मूलाधार चक्र में घूमने दीजिए। फील कीजिए वो रेड कलर, bright red, shining bright red color is entering in your crown chakra and it's going down towards till your root chakra and healing your root chakra. जैसे जैसे रूट चक्रा में वो लाल रंग जा रहा है, आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ रही है। महसूस कीजिए उस फिजिकल एनर्जी को बढ़ते हुए। जैसे जैसे वो और हील हो रहा है, उसका स्टेमिना भी बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है और आपका पैशन बढ़ रहा है। आपका दबा हुआ पैशन बैलेंस हो रहा है। आपका रेड चक्रा अभी डांस कर रहा है। जस्ट फील द रेड चक्रा, द मूलाधार चक्रा इज डांसिंग. So enjoy your Muladhara Chakra. Keep smiling and feel the strength inside you, your physical strength. धीरे धीरे ये लाल रंग आपके पैरों में से भी गुजर रहा है। आपकी टांगों को, आपकी नीज को, पैरों की सोल्स को हील करता हुआ कंप्लीटली उसमें से रूट्स निकाल कर आपके पैरों की सोल में से मदर अर्थ में लेकर जा रहा है। जैसे पेड़ की जड़ें निकली होती हैं, उसी तरह से आपकी जड़ें पैरों में से निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं और आप पूरी तरह से ग्राउंड हो रहे हैं। आपका अर्थ चक्रा बैलेंस हो रहा है। Just enjoy it. Go inside to the Mother Earth and feel the blissfulness and feel that your root chakra is completely healed, balanced and aligned with the universe. यूनिवर्स एक सीधी लाइन लाल रंग की आपके रूट चक्रा में आई और रूट चक्रा को पूरी तरह से उसने हील कर दिया और उसे ही वो सीधा मदर अर्थ में ले गई। धीरे धीरे मदर अर्थ से वापस आते हुए उसी सीध में आप वापस रूट चक्रा में आ रहे हैं और उसे बैलेंस कर रहे हैं। Now feel your root chakra is completely healed, balanced and aligned. Now वापस अभी हम
क्राउन चक्रा पे जाएंगे, यूनिवर्स से वापस एक और लाइट लेंगे ऑरेंज कलर की, जो रेनबो में से निकलती हुई अब सीधा आपके क्राउन चक्रा में आ गई है, और क्राउन चक्रा से आपके सभी चक्रों को भेदते हुए सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्र में आ चुकी है। हील कीजिए उसे कलर के साथ कंप्लीटली। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। जैसे जैसे ये चक्रा हील हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमोशनल इमोशंस हील हो रहे हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं। आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बाहर आ रही है। So you all are flowing with the flow. जैसे पानी फ्लो करता है, उसी तरह से आप भी फ्लो कर रहे हैं। आपका ब्लड पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। जस्ट फील कि आपका ब्लड कंप्लीटली बैलेंस हो रहा है। आपका वाटर एलिमेंट कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। जस्ट फील इट। धीरे धीरे आपका सैक्रल चक्रा, वाटर एलिमेंट, ऑरेंज कलर कंप्लीटली हील हो चुका है, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, और ये भी डांस कर रहा है बिकॉज सब बैलेंस हो गया है। धीरे धीरे शिफ्ट टू द solar plexus. Now take the yellow light from the rainbow. धीरे धीरे क्राउन चक्रा से होते हुए येलो लाइट सोलर प्लेक्सस में आ रही है। जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस येलो कलर से हील हो रहा है, आपके अंदर का ह्यूमर, बाहर आ रहा है, जॉय बाहर आ रहा है। आप अपने आप में ही एंजॉय करते हैं। यू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। You have the personal powers in you. आपकी बॉडी एकदम लाइट हो रही है। जैसे जैसे ये और हील हो रहा है, आप कर्मा साइकिल से बाहर आते जा रहे हैं और अवेयरनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी बंधनों से छूट चुके हैं। पेरेंटल, एंसेस्ट्रल,
आपके अंदर का हुनर बाहर आ चुका है. You are complete within yourself. Now, take the green light from the universe, put in your heart chakra, and balance your heart. Balance your energy. Feel the harmony between your prana shakti. Feel the harmony between yourself, within yourself. Feel the harmony between your heart, between your mind, between your soul. Your mind, body, soul is completely balanced. You are completely in harmony. You are completely in acceptance mode. You accept yourself completely. आपका पूरी तरह से हार्ट चक्र बैलेंस हो चुका है. धीरे धीरे यूनिवर्स से लाइट ब्लू, स्काई ब्लू लाइट, रेनबो, विबग्योर की स्काई ब्लू लाइट आपके क्राउन चक्र में आ रही है. उसे भेदते हुए आपके थ्रोट चक्र में आ चुकी है. नाउ हील योर थ्रोट चक्र. आप बहुत ही शांत और पीस महसूस कर रहे हैं. Here you are completely aware of your feelings. Your honesty is coming out. You're completely honest. You are a truth. Now you know yourself completely. Your communication skills has increased. आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो चुके हैं. आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से अवेयर है, एक्सेप्टेंस मोड में है और काम है. Completely throat chakra is balanced. Now take the indigo color, the dark blue color from the Vibgyor, आपके क्राउन चक्रा में एंटर होकर आपकी थर्ड आई पर आ चुका है. धीरे धीरे वो आपकी थर्ड आई को बैलेंस कर रहा है. जैसे जैसे आपकी थर्ड आई बैलेंस होती जा रही है, आपको आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, विजुअलाइजेशन बढ़ रही है. यू आर मोर क्लियर. You become your own guru now. Everything is clear for you now. Your way, your path is open. Inner strength इतनी बढ़ गई है आपकी. आप completely focused हो चुके हो. आपकी यिंग और यांग एनर्जी बैलेंस हो चुकी है. Masculine, feminine energy is completely balanced. Now, slowly, slowly move to the crown chakra.
Take the violet light and connect yourself with the divine. Completely connect with yourself with divine. You are completely aware of your own self, your mind, your body, your soul. You're totally connected with your own light and with divine light. The divine light is reflecting in your chakras. All the chakras are balanced. सभी रेनबो कलर, विबग्योर के कलर आपके शरीर में आपके सभी चक्रास को बैलेंस कर लिए हैं. वो ही आपके अंदर चमक रहे हैं, आपके ऑरा में चमक रहे हैं, आपके बॉडी, माइंड, सोल में चमक रहे हैं. You are a complete light with awareness, acceptance, unconditional love. Your inner beauty is out now. You become beautiful. You are a beautiful soul. You are a loved soul now. You are a blessed soul now. Completely fill these blessings in you. You're completely grounded and connected with the divine. Just enjoy the feeling inside you. Your each DNA cell is now dancing with the beautiful colors of aura and your chakras. Your aura is expanded a lot. Just feel the expansion of aura with this divine experience. You attract your reflection only now. Your reflection is divine, and you are divine. Just feel and enjoy it for a moment. Slowly and slowly, say thanks to your reflection, divine reflection, and your real you, real divine is in you now. Just thank you to the whole universe. Thank you to the universal light. Thank you, the sun. Thank you to the Mother Earth and all your God, goddesses, masters, Uday Sir, all the healers. Your Prana Shakti, your all elements. Just be thankful. Breathe in and breathe out.
Slowly, slowly come back in your consciousness and in your breath. You all can open your eyes as you're comfortable. Just be thankful to everyone around you. Be thankful to everyone, to your family, your parents. So मजा आ गया? So thank you so much everyone. बहुत मजा आ गया मुझे. So I think we have a short of time. So we'll take 2 or 3 questions. Vishal sir, you are the host. Yes, Vishal sir, you are the host. So take few 3 questions. यस आई एम देयर. मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा मेडिटेशन कराया, इतना अच्छा समझाया, क्वेश्चंस कुछ रहने नहीं चाहिए. अच्छा, यस जियो. ओके, 1 सेकेंड, मैं अनम्यूट करता हूं आपको. ज्योति जी. यस ज्योति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड I इवनिंग. want to thank you once again for all of you. And it was awesome, ma'am, about colors and all what she taught for me today. All these days, we never know the value of colors and beauty of that. How we have to implement that in our life came to know today. And really, I am feeling blessed to know about all these things today. Thank you so Ma'am, much. one more thing. For Yes. darkness of all the colors in our chakras means it is perfect. No, Or what? the color has to be bright, not dark. Not dark, all Not colors. dark. All color has to be bright and shiny. Oh, so that our aura and our chakra will be aligned straight. Aligned. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. It was very nice. Thank you. Thank you. यस, 1 सेकेंड. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you. ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? नीरा जी. नीरा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं. एक सेकेंड. नीरा जी, मैंने शायद आपको अनम्यूट किया है. आप अपने एंड से कीजिए. मैंने यहाँ से कर लिया है, आपको अपने एंड से करना है. हाँ, यस, बोलिए नीरा जी. हेलो. हेलो मैम. सर, मुझे लगा आज मैंने जो मेडिटेशन कराई है ना, मेरे लिए कराई है. मैं ना सुबह से बड़ी सैड थी, और जो मैंने स्टार्टिंग वाली फर्स्ट मेडिटेशन कराई है कि कलर विजुलाइज करो, तो मैंने कलर विजुलाइज किया ग्रीन कलर, और मैंने सर ग्रीन ही कपड़े पहने थे, और मेरे हार्ट चक्रा सुबह से मुझे रोना सा आ रहा था, और वही मेरा हार्ट चक्रा पे सर ऐसा हुआ कि आज मैंने मेरे लिए मेडिटेशन कर दिया सर. थैंक यू सर. मतलब मैं बहुत खुश हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हार्ट चक्रा पूरा हील हो गया सर. Very nice. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. हाँ, मोटो X4, नाम नहीं आ रहा है, इसके लिए उनका नाम है मोटो X4 बोल के. हाँ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है. अपने अपने एंड से अनम्यूट कीजिए. हाँ, आपका नाम पता नहीं चल रहा है. हमने मोटो X4 वहां पे लिखा हुआ है, इसके लिए बोल रहे हैं. आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हैं. हेलो मोटो जी, आप बात कर सकते हैं. शायद वो
हेलो, ठीक है, मैं उनको वापस बाद में ले लूंगा। स्वाति जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। स्वाति जी आप अभी अनम्यूट हैं, आप प्लीज बोल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मैंने पहली बार क्लास ज्वाइन की है आज। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, आपकी वॉइस क्रैक और लो आ रही, थोड़ा माइक अगर यूज करें तो नजदीक रखिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही बराबर, आप बोलिए, ट्राई, हम सुनने का ट्राई करते हैं, आप बोलिए। तो क्या मैं टाइप कर दूं क्वेश्चन अपना? हाँ टाइप करेंगे तो टाइप कर देती हूँ। हाँ टाइप कर लीजिएगा, वेरी गुड, चैट में टाइप कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। और किसी को क्वेश्चन? मुझे लगता है और किसी को क्वेश्चन नहीं है। स्वाति जी टाइप कर रही है, जब तक वो टाइप कर रही है मैं आपको बताता हूँ जो भी आज एनी मैडम ने सिखाया है कलर्स के बारे में, विक्टोर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ग्रुप में उसको बहुत सी चीज़ें सर ने शेयर कर ली है, प्लीज़ उसे ओपन करके पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। पेन और पेपर कलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे अचेतन मन में जाती है। अच्छा, स्वाति जी का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज ऑरा कलर फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रेन who have unbalanced chakras and are not grounded? ओके सर जी, आप ये ले सकते हैं। यस, बच्चों के नॉर्मली एनर्जीज इम्बैलेंसेस होते हैं बिकॉज उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो नीचे के चक्रस वैसे भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए उनमें जिद ज्यादा होती है, स्टबर्ननेस ज्यादा होती है, वो छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें ग्रीन हीलिंग एनर्जी ज्यादा छोड़ते जाइए। जितनी ग्रीन एनर्जी बाय हार्ट बाय लव देते जाएंगे, वाइब्रेशंस छोड़ते जाएंगे, तो वो ग्राउंडिंग भी हो जाएंगे और वो कंपैशनेट भी होते जाएंगे। उनके साथ कॉन्शियस आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बिकॉज हम जितनी कॉन्शियस आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके लॉजिकल माइंड को समझता नहीं है, बिकॉज वो इमोशनली बर्स्ट आउट होते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रीन एनर्जी बहुत यहाँ पे काम करती है। इसलिए आपने देखा है 7 साल से कम उम्र के बच्चे मदर से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज मदर का जो लव कंपैशन है वो बच्चा अच्छे से समझता है। और 7 से 14 साल के बच्चे फादर से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी लॉजिकल एनर्जीज ज्यादा होती है, लॉजिकल माइंड ज्यादा होते हैं, ब्लू एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसी तरह से फादर मदर का दोनों अपना अपना रोल है, तो उस हिसाब से आपको टैकल करते आना चाहिए। ओके ओके, और मुझे लगता है अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ का सेशन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा। कल वापस हमारा सेशन है 6 बजे, अब अटेंड कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा, जैसे मैंने बीच में भी बताया था ब्रेक में, कि हमारा 27 to 29 जून को हमारा एंजल वर्कशॉप है। ओके, आप मेहुल सर या मुझे या कोई भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स पाने के लिए, और हम आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होप हम आपको ये सेशन मज़ा आया, और हम कल यही टाइम पे 6 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हमारा सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रास, तो वो ज़रूर अटेंड करिए। या थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो हम कल मिलेंगे 6 o'clock शार्प।